परिचय। माधुरी, इस चित्र को देखो। हाँ, यह राफेल का बनाया चित्र है जिसमें ग्रीक गणितज्ञ प्रकार की सहायता से एक ज्यामिति आकृति का निर्माण कर रहा है। क्या तुम जानती हो कि ज्यामिति की शुरुआत कैसे हुई? नहीं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ। तुम्हें पता है, आज हमारे अध्यापक हमें ज्यामिति के भिन्न रूप के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा रूप? यूक्लिड की ज्यामिति। यह एक गणितीय पद्धति है जिसके निर्माण का श्रेय अलेक्जेंड्रिया के ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड को जाता है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया था। आओ कक्षा में चलें और सीखें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: यूक्लिड की परिभाषा को समझना, विभिन्न अभिग्रहितों और अवधारणाओं को पहचानना, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण को समझना और यूक्लिड के अभिग्रहितों और अभिधारणाओं से संबंधित उदाहरणों को हल करना। यूक्लिड का परिचय। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है, इसलिए नहीं कि उन्होंने ज्यामिति का आविष्कार किया था, बल्कि इसलिए कि उनकी पुस्तक एलिमेंट्स आधुनिक पश्चिमी समाज में प्राप्य ज्यामिति की सबसे पुरानी पुस्तक है। यूक्लिड की मान्यता थी कि ज्यामिति का प्रत्येक भाग पहले से प्रमाणित भागों पर आधारित होना चाहिए। हालांकि कोई आरंभिक बिंदु अवश्य होना था, इसलिए उन्होंने 4 अपरिभाषित पद और 5 आधारभूत अभिग्रहित प्रस्तावित किए। यूक्लिड की ज्यामिति का शेष भाग इन्हीं आधारों पर निर्मित है। यूक्लिड की परिभाषा। यूक्लिड ने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया था। प्रत्येक अध्याय को पुस्तिका कहा जाता है। इन पुस्तिकाओं ने समस्त विश्व की ज्यामिति संबंधी समझ को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित किया। वह अपनी टीका का प्रारंभ एलिमेंट्स की पहली पुस्तिका में 23 परिभाषाओं को सूचीबद्ध करने के साथ करते हैं। उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। एक बिंदु वो है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक पृष्ठ वो है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। स्मरण योग्य बिंदु। एक बिंदु, एक रेखा और एक समतल सिर्फ अवधारणाएं हैं और इन पदों को अपरिभाषित माना जाता है। यूक्लिड की अभिग्रहिताएं। यूक्लिड ने अभिग्रहिताओं और अभिधारणाओं का वर्णन किया है जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। अभिग्रहित या सामान्य अवधारणा संबंधों के बारे में होते हैं, जैसे कि बराबर होने का क्या अर्थ होता है, आप चीजों का योग या व्यवकलन कैसे करते हैं, आदि आदि। ये वो अनुमान हैं जो स्वयं सिद्ध सत्य हैं। यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित या सामान्य अवधारणाएं हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर होते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अभिधारणाएं।
अभिधारणाएं सीधी रेखा, वृत्त, समकोण और समांतर रेखाओं के बारे में बताती हैं। ये पहले से ही परिभाषित हैं। यूक्लिड की अभिधारणाओं की संख्या 5 है। पहली अभिधारणा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरी अभिधारणा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अन्य अभिधारणाएं। अन्य अभिधारणाएं हैं: तीसरी अभिधारणा, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। चौथी अभिधारणा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और पांचवी अभिधारणा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिसकी ओर यह योग दो समकोणों से कम होता। अन्य प्रमेय और साध्य। प्रमेय वह कथन होते हैं जो अभिग्रहितों, पूर्व प्रमाणित कथनों और निगमनिक तर्कण द्वारा प्रमाणित होते हैं। परिभाषाओं, अभिग्रहितों और सामान्य अवधारणाओं के अनुसार कुल 48 साध्य हैं। प्रत्येक साध्य में एक कथन और उस कथन की सिद्धि होती है। प्रत्येक सिद्धि का कथन परिभाषा, अभिधारणा, सामान्य अभिधारणा या पूर्व प्रमाणित किसी साध्य द्वारा तार्किक रूप से सत्य प्रमाणित होता है। कुछ साध्य निर्मितियां होते हैं। प्रमेय, दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। दिया गया है दो भिन्न रेखाएं L और M हैं। हमें सिद्ध करना है कि रेखाओं L और M में केवल एक बिंदु P उभयनिष्ठ है। हम इसे अंतर्विरोध द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए कि दोनों रेखाएं दो बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः हम देखते हैं कि दो भिन्न रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं P और Q से होकर जाती हैं। लेकिन ये कल्पना उसी अभिग्रहित के विरुद्ध है जिसके अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अतः हमारी ये मान्यता गलत थी कि दो रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं से होकर जा सकती हैं। अतः दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। हमारे पास यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य दो रूपांतरण हैं। पहला रूपांतरण प्लेफेयर का अभिग्रहित है। इसके अनुसार किसी दिए गए बिंदु जो रेखा पर न हो से होकर जाने वाली किसी दी गई रेखा के समांतर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। और दूसरा अभिग्रहित है, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। यूक्लिड के प्रथम 4 अभिधारणाओं की सहायता से यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को सिद्ध करने के सभी प्रयास असफल रहे। लेकिन इन प्रयासों से अन्य कई ज्यामितियों की खोज हुई जिन्हें अयूक्लिडीय ज्यामितियां कहा जाता है। उदाहरण। आइए अब एक उदाहरण हल करें। सिद्ध कीजिए कि किसी दिए गए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। एक रेखाखंड PQ खींचिए। यूक्लिड की अभिधारणा 3, जिसके अनुसार किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, के प्रयोग से हम एक वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र P और त्रिज्या PQ हो। पुनः हम एक वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र Q और त्रिज्या QP हो। मान लीजिए कि ये दोनों वृत्त बिंदु R पर मिलते हैं। P और Q को R से मिला दीजिए। अब त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR और PQ बराबर QR है। अतः
अभिग्रहित 4 के अनुसार जिसमें एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं, हमें PQ बराबर QR बराबर PR प्राप्त होता है। इस प्रकार त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है। क्या आप जानते हैं एलिमेंट्स के लेखक यूक्लिड 300 ईसा पूर्व के बारे में बहुत कम जानकारी है। वह अलेक्जेंड्रिया के संग्रहालयों और पुस्तकालयों में पढ़ाते थे, जिनकी स्थापना टोलमी प्रथम ने की थी। कहा जाता है कि टोलमी प्रथम ने यूक्लिड से पूछा था कि क्या ज्यामिति सीखने का एलिमेंट्स से भी कुछ छोटा तरीका उपलब्ध है। एलिमेंट्स के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। यह 2300 साल पहले लिखा गया था। उसकी कोई भी प्रतियां वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। इसके बहुत से नए संस्करण जारी किए गए। सबसे पुरानी प्रति, जो कि 8088 ईस्वी की है, वो ऑक्सफोर्ड में है। शैली: कोई उदाहरण नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं, कोई गणना नहीं, कोई चुटीली टिप्पणी नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई प्रस्तावना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रमेय और उनकी सिद्धियां हैं। सारांश: आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बिंदु, एक रेखा और एक समतल जैसे पद अब अपरिभाषित माने जाते हैं। अभिग्रहितियां या अभिधारणाएं वो मान्यताएं हैं जो सर्वज्ञात सार्वभौमिक सत्य हैं। वे सिद्ध नहीं होती हैं। प्रमेय वो कथन है जो परिभाषाओं, अभिग्रहितों, पूर्व प्रमाणित कथनों और निगमनिक तर्कण द्वारा प्रमाणित हैं। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य 2 रूपांतरण हैं। यूक्लिड के प्रथम 4 अभिधारणाओं की सहायता से यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को सिद्ध करने के सभी प्रयास असफल रहे। लेकिन इन प्रयासों से अन्य कई ज्यामितियों की खोज हुई, जिन्हें अयूक्लिडीय ज्यामितियां कहा जाता है।